कुछ शौक या फिर एडिक्शंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं। हमें ये पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम हर हद तक जाते हैं इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत भयानक होते हैं। एक ऐसा ही इंसिडेंट मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जो कि असम से है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है एक लव अफेयर से। ये लव अफेयर था अमरज्योति डे और वंदना कलिता का। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों शादी का प्लान करते हैं। लेकिन ये जो टाइम स्पैन था ये बहुत ही कम था, मतलब इनका रिलेशनशिप में आना और उसके बाद शादी का डिसीजन लेना। लेकिन खैर, दोनों ये डिसीजन लेते हैं और अपने अपने घरों पे बात करते हैं। लेकिन जो अमरज्योति की माँ थी शंकरी, वो इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी। लेकिन थक हार के बच्चों की मर्जी के आगे उसको झुकना पड़ता है और वो इस शादी के लिए मान जाती है। ये जो शंकरी डे थी ये बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, मतलब इनके गुवाहाटी में 4 अपने ही बंगलो थे, जिनमें से एक पे ये खुद रह रही थी और बाकी के 3 इन्होंने रेंट पे चढ़ाए हुए थे, जिसका अच्छा खासा रेंट इनको आता था। खैर, अब जैसा प्लान था दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल जा रहा था। जो अमरज्योति था वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और वहीं उसकी माँ को काफ़ी रेंट आता था, जो भी उनका अपार्टमेंट किराए पे था। धीरे धीरे लाइफ बढ़िया जा रही थी और वहीं जो वंदना थी वो धीरे धीरे अपनी सास का मन जीत रही थी। मतलब वो कोशिश कर रही थी कि उसकी सास उससे खुश हो जाए, और आखिरकार ये सब हुआ भी। फैमिली काफ़ी खुश थी और उसकी सास भी अब इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। तो क्योंकि अमरज्योति जॉब पे चला जाता था और वंदना घर पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेली होती थी, तो उसकी सास ने उसको बोला कि उसे भी कुछ कर लेना चाहिए और जो भी उसके लिए पैसा चाहिए, जो भी उसके लिए फाइनेंस करना है, वो उसकी सास कर देगी, यानी कि शंकरी डे कर देगी। इसके लिए वंदना के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, वो एक जिम ट्रेनर बनना चाहती थी। वंदना शादी से पहले भी एक प्राइवेट स्कूल में पीटी टीचर थी। वंदना ने इसी शौक को आगे भी कंटिन्यू रखा और जिम ट्रेनर बनने के लिए ट्रेनिंग की, जिसका सारा खर्चा उसकी सास ने उठाया और उसके बाद उसने उसको एक जिम भी खोल के दिया, जहाँ पे वो खुद ही जिम ट्रेनर थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। जो शंकरी थी उसने वंदना को कुछ भी पैसे देने से मना कर दिया कि अब वो उसके फाइनेंस नहीं उठाएगी और वहीं वो अपने दूसरे घर में चली गई। पहले जिस घर में ये इकट्ठे रह रहे थे वो गुवाहाटी के नूनमती में था, और इसके बाद शंकरी, जो कि वंदना की सास थी, वो चली गई जू रोड तेनाली वाले घर पे, जो कि इस घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। किसी को पता नहीं था कि आखिरकार रीजन क्या है। खैर, इसके बाद भी वंदना का जिम खुला था और जिम काफी अच्छा चल रहा था, तो वहीं पे वो काम करती रही, वहीं पे वो जिम ट्रेनर बनी रही। लेकिन धीरे धीरे एक दिन बहुत अजीब चीज होती है। वंदना पुलिस स्टेशन पहुंचती है एक कंप्लेंट लिखाने, और ये जो कंप्लेंट थी ये उसके हस्बैंड और सास की मिसिंग कंप्लेंट थी। उसने बताया कि दोनों काफी टाइम से गायब हैं और दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, और इस चीज के लिए वंदना बहुत ही ज्यादा परेशान थी। खैर, पुलिस ने कंप्लेंट लिखी और वो अपने काम पे लग गए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी इस चीज़ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आया, तो वंदना बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रहती थी। पुलिस भी चाहती थी कि वो इस केस को सॉल्व करें, लेकिन कहीं से भी पुलिस को लीड ही नहीं मिल रही थी। ये जो वंदना ने केस फाइल किया था ये किया था 27 अक्टूबर 2022 को। लेकिन इसके बाद भी लगभग 1 महीना बीत गया था, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उनको कहीं से भी लीड नहीं मिल रही थी। वंदना पुलिस स्टेशन जा के थक गई थी। अब उसने बोला कि वो सीआईडी में ये कंप्लेन लिखाना चाहती है। वो चाहती है कि ये जो केस है ये सीआईडी को सौंप दिया जाए, लेकिन पुलिस अभी भी अपने एंड से पूरी कोशिश कर रही थी। लगभग 2 महीने बीतने के बाद ये जो केस था ये एक नया मोड़ लेता है। अक्टूबर 2022 में, मतलब वंदना के केस फाइल करवाने के लगभग 2 महीने के बाद, जो शंकरी थी, जो कि वंदना की सास थी, उसका एक नेफ्यू पुलिस स्टेशन जाता है जिसका नाम था निर्मया डे, और वो पुलिस में एक कंप्लेंट लिखाता है कि उसको लगता है कि जो उसकी बुआ है शंकरी डे और साथ ही उनका बेटा अमरज्योति डे, उन दोनों को वंदना ने ही अगवा करके रखा हुआ है। और वो पुलिस को ये भी बताता है क्योंकि जो शंकरी डे थी उनके कार्ड से लगातार एटीएम से पैसे विड्रॉल हो रहे थे। ये सुन के पुलिस चौंक जाती है। पुलिस को समझ नहीं आता कि जो लेडी इतने टाइम से यहाँ पे आ रही थी हमारे पास कंप्लेंट लिखाने, वो ये सब कर सकती है क्या खुद से, और अगर उसने ही ये सब कुछ किया है तो वो इतनी सीरियस क्यों है इस केस को लेके। खैर, जैसे ही वो जाता है थोड़े ही टाइम के बाद वंदना भी पुलिस स्टेशन आती है और वो भी सेम केस फाइल करवाती है निर्मया के अगेंस्ट, जो कि वंदना के अगेंस्ट केस फाइल करके गया था। और वंदना सेम चीज़ उसके बारे में कहती है कि शायद वही उसके एटीएम से पैसे निकलवा रहा है और उसी ने इन दोनों को अगवा किया है। अब पुलिस फिर से परेशान, क्योंकि उनको थोड़ी सी लीड मिली थी, लेकिन इसके बाद उनको फिर समझ नहीं आया कि आखिरकार अब वो करें तो करें क्या। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास खंगालना शुरू कर दिए, और वो भी आसपास के सारे एटीएम्स के।
बहुत टाइम बीतने के बाद फाइनली पुलिस को एक एटीएम में एक फुटेज दिखाई देती है। ये जो फुटेज थी वो ये किसी और की नहीं, वंदना की थी, जो कि अपनी सास की एटीएम से पैसे निकलवा रही थी। पुलिस वंदना को उठा लेती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो वंदना उनको बताती है कि उसको निर्भया पे डाउट था, और क्योंकि पुलिस उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं ले रही थी तो वो खुद से ये सब कुछ कर रही थी सो दैट निर्भया पुलिस की थोड़ी सी कंसंट्रेशन में आए और पुलिस उसके बारे में भी पूछताछ करना शुरू करे ताकि वो कल्प्रिट तक पहुंच सके, क्योंकि वंदना को लगता है कि वही असली कल्प्रिट है। अब जो कहानी पुलिस को लग रही थी कि वंदना असल में कल्प्रिट है, वो फिर से घूम गई थी। पुलिस फिर से चकमा खा गई थी। पुलिस को समझना है कि आखिरकार वो करें तो करे क्या। खैर, इसके बाद उन्होंने वंदना को वापस भेज दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट पड़ना शुरू हो गया था वंदना पे। तो पुलिस ने वंदना के पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार मैटर क्या है और वंदना का बिहेवियर कैसा है अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से, या फिर वो घर पे कैसे रहती है। तो अड़ोस पड़ोस वाले लोगों ने बताया कि उनको ये आइडिया तक नहीं था कि इसका जो हस्बैंड है वो इसके साथ रह नहीं रहा है। उनको लगता था कि उसके घर पे मर्द कोई ना कोई रहता है। इसके अलावा एक और बहुत चौंकाने वाली बात थी। पड़ोसियों ने बताया कि वंदना कुछ मंथ्स पहले अपने घर की छत पे कुछ जला रही थी, जिसकी लपटें बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन उनको लगा कि शायद वो कचरा जला रही है। लेकिन आखिरकार कचरा वो छत पे क्यों जला रही थी। पुलिस ने जैसे ही ये बात सुनी वो छत पे देखने गए, लेकिन छत पे अनफॉर्चुनेटली फिर से कुछ भी नहीं था। लेकिन पुलिस को फिर डाउट हुआ कि अगर कचरा होता तो वो डस्टबिन में होता। अगर यहाँ पे वंदना ने कुछ जलाया है तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला ज़रूर है, और वो भी वंदना की तरफ से। इसके बाद पुलिस फिर से वंदना को उठा लेती है। वंदना ने पहला केस फाइल किया था अगस्त 2022 में, लेकिन अब धीरे धीरे ये फरवरी का टाइम आ गया था जब पुलिस वंदना को फिर से पुलिस स्टेशन लेके गई, और इस बार उन्होंने वंदना को रिमांड पे लिया। जैसे ही उन्होंने वंदना को रिमांड पे लिया, एक बहुत भयानक सच उनके सामने आया जो शायद उन्होंने कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा था, स्पेशली जब वंदना पहली बार पुलिस स्टेशन में आई थी कंप्लेंट लिखवाने। असल में वंदना जानती थी कि अमरज्योति बहुत ही ज़्यादा रिच है, मतलब उसकी माँ जो है उसकी ठीक ठाक प्रॉपर्टी है और उनको इनकम भी बहुत अच्छी आती है मंथली, और इसीलिए वो दोनों रिलेशनशिप में भी आए थे। लेकिन अमरज्योति इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और वहीं दूसरी तरफ वंदना के इंटेंशंस हमेशा ही उसके पैसे ऐंठने के थे। लेकिन खैर, वो चाहती नहीं थी ऐसा कुछ हो जो आगे हुआ इसके बाद। असल में शादी के बाद से ही वंदना अमरज्योति से सेटिस्फाइड नहीं थी, और इसके लिए वो हमेशा मर्दों के अराउंड रहना चाहती थी। वो पहले से ही इस तरह की ही लेडी थी, इसलिए जब उसकी सास ने उससे पूछा कि वो क्या करना चाहती है तो उसने एक जिम खोलने का प्लान किया ताकि वो मर्दों से घिरी रह सके, उसको नए नए मर्द मिलते रहें, और इसीलिए उसने ये जिम खोला था। और जिस इंटेंशन से उसने ये जिम खोला था वो काम होना भी शुरू हो गया था। वहाँ पे बहुत सारे जो मर्द थे वो आते रहते थे, लेकिन अभी तक वंदना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से बात कर सके इस चीज़ के बारे में, या फिर किसी को टच कर सके इन अप्रोप्रिएट वे में, सो दैट किसी को ये इंट्यूशंस आए कि शायद वंदना के इंटेंशंस कुछ इस तरह के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था अभी तक। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वंदना के जिम में दो लड़कों ने एडमिशन ली। इन दोनों के नाम थे धंती डेका और अरूप डेका। अरूप डेका की एज थी 27 ईयर्स और वहीं धंती डेका की एज थी 32 ईयर्स। धंती डेका एक ड्राइवर था जो कि एक टैक्सी चलाता था, और साथ ही जो अरूप था वो उसका फ्रेंड था। वहीं जो वंदना की एज थी वो भी 31 ईयर्स ही थी। तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे सिमिलर एज के थे तो इनकी थोड़ी बात होना शुरू होगी। और साथ ही वंदना को ये भी लगता था कि जिस तरह से ये दोनों वंदना को देखते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वंदना जो चाहती थी शायद उन दोनों के इंटेंशंस भी वही थे। और एक दिन मौका देख के वंदना ने उन दोनों को अपने घर पे इनवाइट कर लिया जब उसका पति घर पे नहीं था। जैसे ही वो दोनों घर पे गए, ऑब्वियसली उन दोनों के इंटेंशंस भी यही थे। और वहीं वंदना ने भी अपने घर पे थोड़े उसी तरह के कपड़े पहने थे ताकि वो देख के उसको थोड़ा सा एक्साइटेड हो, और वैसे ही वहाँ पे हुआ। धीरे धीरे वो मोमेंट बना और ये तीनों एक साथ ही इंटीमेट हुए, जिसके बाद ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग पड़ी। मतलब उनके लिए ये एक तरह से काफ़ी नॉर्मल हो गया था, और शायद इसीलिए पड़ोसियों को डाउट भी नहीं हुआ कि अमरज्योति घर पे नहीं है, क्योंकि उसके घर से मर्दों का आना जाना, मर्दों की आवाज़ें ये नॉर्मल था, आती रहती थी काफ़ी हद तक। तो पड़ोसियों को लगता था कि शायद अमरज्योति भी घर पे है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि असल में वहाँ पे हो क्या रहा है। अब क्योंकि जो वंदना थी वो इस मैटर में खुल चुकी थी, तो धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग थे जो उस जिम में आते थे, और वंदना मोस्टली हर इंसान को ट्राई करती थी इनअप्रोप्रिएट वे में टच करने का। और जिस भी इंसान के इंटेंशंस उसको लगते थे कि वंदना के इंटेंशंस को मैच कर रहे हैं, वो उस इंसान को घर पे इनवाइट करती थी और उनके साथ भी वैसे ही इंटीमेट होती थी।
ये वंदना को बहुत नॉर्मल लग रहा था। उसको लग रहा था कि अमरज्योति को इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा और वो इसी तरह से जो उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरी करती रहेगी। धीरे धीरे ये सब कुछ होता जा रहा था। बहुत सारे लोग, जैसा मैंने आपको बताया, वंदना के घर पे जाते थे, लेकिन स्पेशली अरूप डेका और धंती डेका ये बहुत फ्रीक्वेंटली उसके घर पे आते थे। इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और अगर बहुत सारी रिपोर्ट्स की माने तो ये भी था कि जो वंदना थी वो धंती के साथ ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में ही आ गई थी। वो एक दूसरे को उसी तरह से ट्रीट भी करते थे, लेकिन जब भी वो इंटीमेट होते थे तीनों एक साथ ही होते थे। अब इसके बाद ऐसा ही एक मोमेंट था जब ये तीनों इंटीमेट हो रहे थे। दिन का टाइम था और तभी अमरज्योति घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर वही टैक्सी लगी हुई थी जो कि धंती डेका की थी। तो वो ये सोचता है कि जो वंदना है वो खुद से ही बुलेट चलाती थी, उसके पास बुलेट है तो आखिरकार उसने टैक्सी बुलाई क्यों है। और दूसरी बात, उसने वंदना से थोड़ी देर पहले ही फ़ोन पे बात भी की थी। वो जानता था कि घर पे कोई है भी नहीं वंदना के सिवा और ये टैक्सी वंदना कहीं जाने के लिए यूज़ भी नहीं करने वाली। उसको थोड़ा डाउट होता है। वो अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही वो देखता है दरवाज़ा अंदर से लॉक था। तो उसको थोड़ा सा और डाउट होता है। वो जब एक विंडो से देखता है जाके तो जो अंदर वो देखता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वो देख के अमरज्योति के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। अंदर वंदना दो मर्दों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थी। ये देख के अमरज्योति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से नॉक करना शुरू कर देता है और चीखना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये दोनों अरूप और धंती वहाँ से अपने कपड़े लेके भाग जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अमरज्योति ने खुद सब कुछ देख लिया था और वो अब सिर्फ उससे डाइवोर्स चाहता था। इसी के लिए वो बार बार बोले जा रहा था। दूसरी तरफ वंदना उससे काफ़ी माफ़ियाँ मांग रही थी। वो चाहती थी उसी के साथ रहना। उसने कितनी बार बोला कि वो अब ये गलती कभी भी नहीं करेगी, लेकिन अमरज्योति समझ गया था कि जो कुछ भी उसके घर पे हो रहा था वो पहली बार तो नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम से ये हो रहा था और वो अभी नहीं सुधरी तो आगे भी नहीं सुधरेगी। और इसी के चलते उसने उसको माफ़ी देने से मना कर दिया और उसने क्लियरली बोल दिया कि वो डाइवोर्स ले लेगा उससे बहुत जल्द। लेकिन दूसरी तरफ वंदना समझ गई थी कि अगर वो उससे डाइवोर्स लेती है तो उसको एलुमनी में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी ये प्रॉपर्टी थी ये सारी की सारी शंकरी डे के नाम पे थी, जो कि अमरज्योति की माँ थी। अमरज्योति के अपने नाम पे कुछ भी नहीं था और इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और जिसके लिए वो देरी भी नहीं कर सकती थी। उसको लग रहा था कि कहीं अमरज्योति अगर बाहर जाके डाइवोर्स का केस बनवा लेता है तो वो पकड़ी जाएगी अगर उसके बाद वो कुछ भी अमरज्योति को करेगी, क्योंकि डाउट सीधा उसी पे आएगा। तो अगले ही दिन, इससे पहले कुछ हो तो दिन में जब अमरज्योति अपने ऑफिस गया हुआ था तो पीछे से वंदना धंती को लेके अपनी सास के घर पे जाती है, जहाँ पे वो अपनी सास को बातों में उलझा देती है और पीछे से धंती उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो थोड़ी अनकॉन्शियस हो जाती है और जिसके बाद ये दोनों मिलके अपनी सास को मार देते हैं। उसके शरीर के वो टुकड़े करते हैं जिनको वो 3 पॉलीथीन बैग्स में भरते हैं और इन तीनों बैग्स को वो एक फ्रिज में रख देते हैं जो कि उसकी सास के ही घर में था। लेकिन इस सब के चलते जो भी अंदर खून बिखरा हुआ था उसको साफ करने के लिए उनको बहुत सारे कपड़े लगते हैं और इन्हीं कपड़ों को वो अपनी गाड़ी में रखते हैं वापस और वापस अपने दूसरे घर पे चले जाते हैं जहाँ पे वो अमरज्योति के साथ रह रही थी। अब वो अमरज्योति का वेट करती है। जैसे ही अमरज्योति अपने घर आता है तो वो उसकी ड्रिंक में उसको मिला के कुछ दे देती है जो कि सेडेटिव्स थी। ये पीते ही अमरज्योति अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसके बाद वो अमरज्योति के साथ भी सेम ही करते हैं। उसको भी 3 पॉलीथीन बैग्स में भरते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। इसके बाद साफ सफाई करने के बाद जो कपड़े थे उन्हीं को ले जाके वो अपनी छत पे जला देती है, जो कि पड़ोसियों ने उसको जलाते हुए देखा भी था। लेकिन इसके बाद भी ये जो दोनों बॉडीज थी ये काफ़ी दिनों तक फ्रिज में ही थी। जिसके बाद 27 जुलाई को वंदना धंती को साथ लेके जाती है। रात को लगभग 3 बजे के अराउंड वो अपनी सास शंकरी के शरीर के टुकड़ों को चेरापूंजी के एक गांव जिसका नाम सोहड़ा था वहां पे जाके फेंक देती है। वहां पे वो उसको डिस्पोज करके वापस अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद वो नॉर्मली ही रहते हैं। लगभग कुछ दिन बीत जाने के बाद 20-22 दिन के बाद यानी कि लगभग 19 अगस्त को वो अमरज्योति के भी शरीर के टुकड़ों को निकालते हैं फ्रिज में से, जिनको वो मेघालय के जंगलों में जाके डिस्पोज करके आते हैं। जिसके बाद उनको लग रहा था कि शायद सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन असल में पुलिस जब ढूंढने पे आती है तो कल्प्रिट चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। लेकिन ज़माना आजकल का कितना ज़्यादा क्रूअल हो गया है। जैसे ही वंदना ने धंती और अरूप के साथ मिलके अमरज्योति के साथ ये सब कुछ किया था, उसके बाद भी उसी रात को वो सेम घर में इंटीमेट भी हुए थे। खैर, इसके बाद सारा कन्फेशन करने के बाद पुलिस वंदना को लेके उन्हीं स्पॉट्स पे जाती है जहां पे उन्होंने ये बॉडी के टुकड़ों को फेंका हुआ था।
खैर जब सास वाली साइड जाते हैं तो वहाँ पे उनको सास के शरीर के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन उसका सर उसको कहीं पे भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जब वो अमर ज्योति के शरीर के टुकड़ों को ढूंढने जाते हैं तो अमर ज्योति का कोई भी टुकड़ा उनको मिलता ही नहीं है। और इस सारी चीज़ का वंदना को कोई रिग्रेट भी नहीं था। जब पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही थी तो वो पुलिस की वैन में हंसते हुए जा रही थी, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, या फिर जो उसने किया है उसका उसको रिग्रेट ही नहीं है, या फिर यही कहें कि वो जानती थी कि वो थोड़े ही टाइम में बाहर आने वाली है। और वैसे ही थोड़े ही टाइम बाद हुआ भी, ये तीनों के तीनों बेल पे बाहर भी आ गए। खैर जब वंदना के डैड से इस चीज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगर उनकी बेटी सच में कल्प्रिट है तो उसको गोली मार देनी चाहिए। और साथ ही उनको भी वंदना ने अंधेरे में रखा हुआ था। उनको वंदना ने ये तक नहीं बताया था कि उसके जो हस्बैंड और सास हैं वो मिसिंग है। और साथ ही उसने ये भी नहीं बताया था कि वो पुलिस में कंप्लेंट भी कर चुकी है इसके लिए। वो जब भी उससे पूछते थे उसके हस्बैंड और सास के बारे में, वो हमेशा यही बोलती थी कि सब ठीक है, सब अच्छे हैं। खैर जैसा मैंने आपको बताया, लोग अपने शौक या फिर एडिक्शंस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे वो जानते हो कि उनके रिजल्ट्स किस तरह के मिलने वाले हैं, जैसा इस केस में था। सो आई रियली होप आप अपना ध्यान रखेंगे और इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज होने से बचेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।